हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 8 चैप्टर में देखा था सीयू अपनी और मिन के एक साथ वाली पिक्चर युन को भेज देता है। अब आगे युन मिन और सीयू की साथ वाली पिक्चर देखता है और फिर गुस्से से कहता है यह बास्टर्ड। और फिर वह मिन को कॉल करते हुए कहता है, मिन मैंने तुमसे कहा था कि उस जगह मत जाओ, अभी अपना सामान पैक करो और वहाँ से निकलो, समझ गए। दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं देता तो युन गुस्से से कहता है, अरे क्या मिन तुम सुन रहे हो, मुझे आंसर दो। दूसरी तरफ से सीओ कहता है, युन मैं सीओ हूँ। युन चिल्लाते हुए कहता है, यह सब क्या बकवास है, तुम मिन का फोन क्यों चला रहे हो, उसे उसका फोन वापस करो अभी की अभी। सीओ कहता है, मिन मेरे घर पर रात का खाना खा रहा है, जब वह यहाँ से घर जाने के लिए तैयार हो जाएगा तब मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है, ओके बाय। युन कहता है, तुम मेरे साथ इस तरह से छेड़छाड़ करना बंद करो। सीओ युन की पूरी बात होने से पहले ही उसकी कॉल कट कर देता है और फिर वह मिन का फोन उसे वापस देते हुए कहता है, यह लो अपना फोन। मिन सीओ से पूछता है, आप मेरे ह्यूंग के काफी क्लोज लगते हैं। सीओ अपनी चिन पर फिंगर रखते हुए सोचता है, मेरी राय हम दोनों लोगों के बीच डिटरमाइंड का निर्धारण इस बात से होता है कि हम एक दूसरे को चिढ़ा सकते हैं या नहीं। इसके आधार पर मुझे और युन को वास्तव में क्लोज फ्रेंड माना जा सकता है, हालांकि युन इस बात से असहमत होगा। मिन सीओ से कहता है, तुम क्लास में ह्यूंग के सबसे क्लोज फ्रेंड हो, है ना। सीओ कहता है, ओह हाँ। सीओ अपने मन में कहता है, मैं ही वो पर्सन हूँ जो क्लास में युन से सबसे ज्यादा बातें करता है, और वैसे भी अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो पूरे स्कूल में मैं ही वह एकमात्र पर्सन हूँ जो उससे बातें करता है, इसलिए मुझे लगता है कि यह कहना सही होगा कि मैं उससे सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड हूँ। मिन पूछता है, तो आप लोग साथ में ही लंच करते हैं। सीओ कहता है, क्या लंच। मिन कहता है, वैसे तो क्लोज फ्रेंड हमेशा साथ में ही लंच करते हैं। सीओ सोचता है, ऐसा लगता है कि मिन के लिए क्लोज फ्रेंड का क्राइटेरिया यह है कि वह साथ में लंच करते हैं या फिर नहीं। मिन कहता है, मैं अपने ह्यूंग के साथ लंच करता था, लेकिन अब मैं यांग के साथ खाना खा रहा हूँ, तो मैं इस बारे में सोच रहा था कि ह्यूंग अब किसके साथ खाना खाते होंगे। मेरे ह्यूंग ने हमेशा से मेरी देखभाल की है, वह इसलिए कोई फ्रेंड नहीं बना पाए। सीओ अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं है कि युन फ्रेंड नहीं बना सकता, बल्कि बात यह है कि युन फ्रेंड बनाना ही नहीं चाहता। लेकिन यह बात मैं उस बॉय को नहीं कह सकता जो पहले से ही अपने ह्यूंग के लिए इतना वरीड हो। सीओ मिन से कहता है, हाँ हम साथ में ही डिनर करते हैं। यह सुनकर मिन स्माइल करने लगता है। सीओ युन को इतना खुश देखकर अपने मन में कहता है, उसके फेस पर इतने रिलीव्ड एक्सप्रेशन देखकर मुझे थोड़ा गिल्ट हुआ, लेकिन यह रियल में झूठ नहीं था। अब हम हमेशा साथ में खाना खाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें सीओ के क्लास का सीन दिखाया जाता है। सीओ युन को देखते हुए कहता है, लोगों को अपने शब्द और काम की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और मैं अपने शब्दों और कामों की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने का इरादा रखता हूँ। ये सोचते हुए सीओ युन से कहता है, युन चलो हम लंच करने चलते हैं। युन कहता है, मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहिए। सीओ कहता है, मैंने बाकी सब लोगों से पहले ही जाने के लिए कह दिया था ताकि मैं आपके साथ लंच कर सकूं। युन चेयर से खड़े होते हुए कहता है, मुझे चैन से रहने दो, किसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। यह बोलकर युन क्लास से जाने लगता है। सीओ भी अपनी चेयर से उठकर उसके पीछे जाने लगता है। सीओ युन के पीछे जाते हुए ही कहता है, आप कैंटीन की तरफ नहीं जा रहे हैं, मैंने सुना है कि आज लंच में पिज्जा और पास्ता है। यह बोलते हुए सीओ युन के पास आकर उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज कैंटीन चलो युन। युन सीओ के हैंड को झटक देता है। सीओ अपने हैंड को पकड़ते हुए कहता है, आउच। युन गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे टच मत करना, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं कोई जोक कर रहा हूँ। सीओ कहता है, तुम इतनी तेजी से चल रहे थे कि मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रहा था। युन कहता है, तुम मेरा पीछा करना बंद करो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। सीओ कहता है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्या आप काइंडली मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, क्या आपको मेरे साथ इतनी हार्शली बिहेव करने की जरूरत भी थी। सीओ अपने मन में कहता है, मुझे एक ऐसे सेंटेंस के बारे में पता था जो इस स्थिति को पल भर में पलट सकता था। आपके ब्रदर को लगता है कि हम दोनों साथ में लंच करते हैं, अगर मैं यह शब्द उसे कह देता तो। युन भले ही मुझे कोसता, लेकिन फिर भी वह मेरे साथ डिनर जरूर करता। लेकिन जिस पल में यह शब्द बोलूंगा, मेरी पहले से ही हर्ट सेल्फ
रिस्पेक्ट 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगी। सीयू अपना फेस टर्न करते हुए यून से कहता है, आपको इतना परेशान करने के लिए सॉरी, मैं जा रहा हूँ, अपना लंच एंजॉय करिएगा। यून सीयू की बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता। सीयू वहाँ से सैडली जा रहा होता है। यून उसे इस तरह से जाते हुए देख रहा होता है। सीयू अपने मन में कहता है, अगर रियल में मैं इस बारे में सोचूं तो यून ने कुछ भी गलत नहीं किया। भले ही उसके वर्ड थोड़े हार्श थे, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वह गलत नहीं था। शुरू से ही उसने यह कभी नहीं कहा कि वह मेरे साथ लंच करेगा। उसने मुझे कई बार वार्निंग दी कि मैं उसका पीछा करना बंद कर दूं, लेकिन मैं ही इसे इग्नोर करता रहा। अब जब मैं इस बारे में देखता हूँ तो पूरी तरह से मैं ही गलत हूँ, लेकिन भले ही इसमें मेरी गलती है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे लिए यह एक्सेप्ट करना मुश्किल है क्योंकि मुझे रिजेक्शन की आदत नहीं है। जैसे कि जब मैंने पहली बार यून को हेलो कहा और उसने मुझे इग्नोर कर दिया, या फिर जब उसने कहा था कि वह मेरे बराबर में नहीं बैठना चाहता। यह शायद उसी टाइम शुरू हुआ था। आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग लग रहे हैं, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैंने कोशिश जारी रखी क्योंकि मैं यह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। शायद मैं इतने टाइम से इस घमंड में घूम रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो किसी भी पर्सन को अपना फ्रेंड बना सकता हूँ, और यून ही वह पर्सन है जिसने मेरे ऊंचे स्वाभिमान को चकनाचूर कर दिया। मेरे कान जलने लगे हैं और मेरी आंखों में पानी भर आया है। मेरा स्वाभिमान चकनाचूर हो चुका है। यह सोचकर सीयू क्राई कर रहा होता है। तभी वहाँ सीयू के कुछ क्लासमेट आते हुए कहते हैं, सीयू तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? क्या आपने पहले यह नहीं कहा था कि आप अकेले ही लंच करने के लिए जाएंगे? क्या आपने खाना नहीं खाया? क्या आप बीमार हैं? सीयू अपना सर उठाकर उन लोगों की तरफ देखता है। सीयू उनसे कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा था, बस इसलिए मुझे खाने की इच्छा नहीं हुई। उनमें से एक बॉय कहता है, क्या मैं आपको ड्रिंक पिलाऊं? और दूसरा बॉय कहता है, क्या आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? क्या आपने कोई मेडिसिन ली? सीयू अपने मन में कहता है, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी हर बात को इग्नोर कर देते हैं चाहे मैं कुछ भी कहूँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मेरे एक शब्द को सुनकर ही मेरे बारे में वरीड हो जाते हैं। सीयू उनसे कहता है, मैं ठीक हूँ, अगर हालत बिगड़ी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उनमें से एक बॉय कहता है, अगर आप सचमुच बीमार हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको हॉस्पिटल पहुँचा दूंगा। सीयू कहता है, नहीं मैं सचमुच ठीक हूँ, इसके लिए थैंक्स। सीयू अपने मन में कहता है, लेकिन किसी कारण से मेरा दिल दुख रहा है, मानो सिर्फ एक पर्सन की वजह से यह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया हो, केवल एक पर्सन। गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।